दोस्तों, जैसे ही ठंडी शुरू होती है पूरे देश में और खास करके दिल्ली में एक चीज बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है, वो है AQI। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इस बार एक और चीज चर्चा में है, हालांकि पहले भी रहती थी लेकिन इस बार ज़्यादा चर्चा में है, वो है आर्टिफिशियल रेनिंग, मतलब कृत्रिम बारिश, मतलब बनावटी बारिश। दोस्तों, ये वीडियो में बने रहिए, ये दोनों काम की चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे वीडियो खत्म होते होते तक। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मस्ट आपको ये वीडियो देखना चाहिए, कॉपी पेन के साथ देखना चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि AQI होता क्या है। AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI एक ऐसा हवा की गुणवत्ता नापने का एक पैमाना होता है जिसके द्वारा ये तय किया जाता है कि वहाँ की हवा हमारे लिए कितनी उपयुक्त है। दोस्तों, AQI कितना है इसके निर्धारण में एटमॉस्फेयर में मिश्रित बहुत सारी गैसों को भी लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और ओजोन गैस। इन सब की मात्रा के आधार पर AQI तय किया जाता है ताकि एयर का क्वालिटी क्या है। AQI को नंबरों में व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर AQI 0 से 50 है तो समझ लीजिए कि वहाँ का वायु एकदम शुद्ध है, स्वास्थ्यवर्धक है। अगर 50 से 100 के बीच में है तो मतलब ये है कि वहाँ संतोषजनक है, मतलब वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन अगर AQI 100 से 200 के बीच में है तो समझ लीजिए कि वहाँ अब वो चलेगा, थोड़ा ध्यान रखोगे तो चल जाएगा, ध्यान नहीं रखोगे तो आपके सेहत पर गलत प्रभाव पड़ेगा, मतलब मॉडरेट है, मतलब वो मध्यम है। अगर AQI 200 से 300 के बीच में है तब समझ लीजिए कि वहाँ वो हवा आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। मतलब अब आपको सावधानी बरतना चाहिए और बचना चाहिए बहुत सारी काम करने से, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, नहीं तो आपके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर गलत असर पड़ेगा। और अगर AQI 300 से 400 के बीच में है तो समझ लीजिए कि स्थिति बहुत खराब है, मतलब वहाँ है कि आपकी बीमार पड़ने के और बड़ी बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और अगर 400 से 500 के बीच में है तो समझ लीजिए कि हालत एकदम से गंभीर है, सीवियर प्रॉब्लम है। और अभी दिल्ली का AQI 500 पार कर गया है। तो दोस्तों, यही समस्या का कारण है और यही चर्चा का कारण है, और इसीलिए दिल्ली के सभी लोग या दिल्ली के जो रहने वाले लोग जो इस चीज को जानते हैं बहुत ज्यादा चिंतित है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि AQI होता क्या चीज है और AQI हमें कैसे हमारे ऊपर असर डालता है। दोस्तों, AQI नापना बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल फोन में जाइए, AQI ऑफ और अपने शहर का नाम टाइप करिए, AQI आ जाएगा। उससे आप पता कर सकते हैं कि आपका शहर का AQI कैसा है, हवा कैसा है। तो दोस्तों, फिर अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दोस्तों, AQI अब कम करने का बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये माना जाता है कि अपने घर को वेल एयर्ड किया जाए, मतलब घर में रोशनदार की व्यवस्था की जाए, हवा आने और जाने की व्यवस्था अच्छे से की जाए। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ घर छोटे छोटे हैं, वहाँ घर महंगे भी हैं, इसीलिए लोग ले दे के अपनी रहने की व्यवस्था ही कर पाते हैं। तो अपने हर व्यक्ति जिनके पास साधन है, बड़े घर उनके लिए ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति रोशनदान की व्यवस्था नहीं कर सकता। दूसरी चीज है, घर के ऊपर कृत्रिम तौर पर हरियाली लाया जाए, मतलब जैसे अपने घर के बाहर गमले रखा जाए, घर के बरामदे में गमले, पेड़ पौधे ऐसी रखे जाए जो हवा अच्छे से दे सके। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि यहाँ के लोगों के पास उतना साधन और घर का उतना एरिया ही नहीं कि ये सब चीज कर सके। और तीसरी बात, एयर प्यूरिफायर लगाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जो हर एक की बस की बात नहीं, तो यहाँ से भी काम छट गया है। चौथी बात, बैटरी वाले वाहन का उपयोग किया जाए। लेकिन बैटरी वाले वाहन का साथ समस्या ये है कि उसे चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है और अभी ये चलन में नहीं आ पाया है, लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये सोल्यूशन नहीं है। सोलर सिस्टम ऊर्जा का उपयोग का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इससे न ही प्रदूषण होता है और न ही कोई अलग से खर्चा आता है। लेकिन सोलर सिस्टम अभी घर घर आया नहीं है, और लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है, अच्छी बात है। अब दोस्तों, आखिरी बात दिखता है कृत्रिम वर्षा कराना, मतलब आर्टिफिशियल रेनिंग कराना, वही चीज जो मैंने आपको शुरू में चर्चा किया था। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जान लीजिए कि आर्टिफिशियल रेनिंग होता क्या है। आर्टिफिशियल जो रेनिंग होता है वो ये होता है कि जैसे बादल होते हैं, बादल आसमान में इकट्ठा होते हैं और वो इकट्ठे होकर
वर्षा की छोटी छोटी बूंदें खास प्रेशर और खास टेम्परेचर में वो बड़ी होती है, तब वो बारिश बरसता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तो आर्टिफिशियल रेनिंग में क्या होता है, ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज के माध्यम से, बहुत सारे रॉकेट वगैरह के माध्यम से हम क्या करते हैं कि बादल के ऊपर जाकर ऐसे केमिकल का छिड़काव कर देते हैं जिससे जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो करीब आ जाते हैं और एक साथ इकट्ठे होकर बड़े बूंद में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही बड़े बूंद में कन्वर्ट होते हैं वो सीधे नीचे गिरते हैं और जो बारिश का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों अब आपके काम की चीज है कि इन रसायनों में क्या क्या चीज मिलाते हैं, कौन कौन सा केमिकल यूज होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल रेनिंग कराने के लिए, बनावटी बारिश कराने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, आर्टिफिशियल रेनिंग कराने के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड। लेकिन आजकल पोटेशियम आयोडाइड, जिसका केमिकल फार्मूला KI होता है, उसका यूज किया जा रहा है। इन रसायनों के कारण क्या होता है कि उनका जो बूंद बड़े होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और बरसात हो जाता है। अब आर्टिफिशियल रेनिंग कराते क्यों है, AQI को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बारिश का उपयोग केवल पीने के पानी के लिए, जमीन में रिचार्ज होने में होता है और खेती बाड़ी के लिए होता है। लेकिन दोस्तों हम सब लोग के बात पता होना चाहिए कि बारिश का उपयोग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिचार्ज करने में भी होता है। पेड़ पौधे निश्चित तौर पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है, उनका परसेंटेज भी कम होता है। असली और ज़्यादा ऑक्सीजन रिचार्ज बारिश के कारण होता है। और दोस्तों बारिश का दूसरा उपयोग ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें धो देती है, और एटमॉस्फेयर में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो प्रदूषक गैस होते हैं उनसे रिएक्शन करके वो दूसरा केमिकल बना लेता है जो जमीन पर गिरता है, और इस तरह से पर्यावरण को भी राहत मिलता है। तो अभी इसीलिए आर्टिफिशियल रेनिंग की बात की जा रही है, ताकि पर्यावरण को वहां राहत पहुंचे और वहां के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिले। जब भी बारिश होती है दोस्तों प्रदूषण कम हो ही जाता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि आर्टिफिशियल चीजों में, बनावटी चीजों में फायदा के साथ साथ नुकसान भी होता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इसके बारिश करवाने के लिए केमिकल का यूज होता है, और वो केमिकल वाली बारिश जहाँ भी जाती है, किसी के ऊपर गिरे तो उन्हें त्वचा रोग होता है, और अगर ज़मीन में गिरे तो ज़मीन में बहुत सारी केमिकल जमा हो जाती है जो खेती के रूप में होती है उपयोग, और उसके खाने के रूप में हमारे अंदर पहुँच हमें नुकसान पहुँचाता है। केमिकल वाली बारिश के कारण जहाँ तहाँ पानियाँ इकट्ठे हो जाती है, जो हमारे संपर्क में आने से बहुत सारी समस्या पैदा होती है। और दूसरी चीज, पर्यावरण के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ ठीक चीज नहीं होता। और चौथी चीज, केमिकल वाली बारिश वहीं संभव होता है जहां पहले बारिश की छोटी छोटी बूंदें मौजूद हो। जहां अगर सूखा क्षेत्र है तो वहां ये काम नहीं करता। तो दोस्तों AQI और आर्टिफिशियल रेनिंग, ये दोनों के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।